हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तरवा क्लासेस में। दिस इज़ आलोक और आज हम लोग बायोलॉजी के ऐसे 50 क्वेश्चन उनके आंसर करेंगे जो आने वाले परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन कर लें या एक प्रकार का मॉक पेपर ही कर लें आप, क्योंकि इनमें आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उनका आंसर बताना होगा, आपको टाइम मिलेगा। तो शुरू करते हैं, चलिए। पहला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता तथा छोड़ता है वह है। तो इसका पहला ऑप्शन है श्वसन, दूसरा है श्वासोच्छ्वास, तीसरा प्रश्वास और चौथा है निश्वासन। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि मनुष्य के जो सांस लेता है छोड़ता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो आपका समय शुरू होता है। अब आपके पास 5 सेकंड है, आप इसका आंसर दीजिए। और इसका सही आंसर है श्वासोच्छ्वास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है। तो पहला है शार्क, दूसरा है सांप, तीसरा चमगादड़ या चौथा छिपकली। इन चार ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि इन चारों में से नियत प्राणी कौन है, नियत तापी प्राणी, सॉरी। तो आप सोच लीजिए इसका आंसर। तो इसका सही आंसर चमगादड़। आप जिन लोगों ने सी आंसर इसका सोच के रखा है उनका सही है, बाद बाकी लोगों का गलत है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। या क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बेहद ही लाभदायक साबित होंगे ये क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है। तो पहला ऑप्शन है अमीनो अम्ल, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा वसाम्ल या चौथा सुक्रोज। इन चारों में से जो कोशिका उपयोग करती है प्रायः किसका, सबसे ज़्यादा किसका उपयोग करती है। तो आप इसका अपना आंसर सोच लें। उसका सही आंसर है ग्लूकोज। आगे देखते हैं। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। इसका पहला ऑप्शन है जावा मनुष्य, दूसरा क्रो मैग्नॉन मानव, तीसरा नियंडरस्थल मानव या पेकिंग मानव। तो आपका टाइम शुरू हो गया है। आप अपने आंसर नोट डाउन कर लें, सोच लें। और इसका सही आंसर है बी, क्रो मैग्नॉन मानव। आगे देखते हैं, चलिए। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। तो ये किण्वन की प्रक्रिया है, या विसरण की, या फिर दहन की, या फिर प्रकाश संश्लेषण की। आप अपना आंसर सोच लें। और सही आंसर है विसरण। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। 8 या 30, 32 या 38। आपके पास चार ऑप्शन है, 8, 30, 32, 38। इनमें से आपको ये बताना है कि मनुष्य के शरीर में कितनी उप अस्थियां होती हैं, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो सही इसका आंसर है 8। मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। विघटन या दहन, परिवर्तन या संश्लेषण। तो आपका टाइम शुरू होता है। अब आप इसका आंसर सोच लें। और इसका सही आंसर है विघटन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो अपनी एक कॉपी बना लें, उसमें आप ये क्वेश्चन
नोट डाउन कर लें और इसको रिवाइज करें, या फिर आप हमारी वीडियो लगातार देखते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाद्वीपीय जहां मानव से संबंधित जीवाश्म सबसे अधिक मिले हैं, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका या एशिया। आपको इसमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें मानव के सबसे अधिक जीवाश्म मिले हैं। तो आपका ऑप्शन शुरू होता है अब, सॉरी टाइम। और इसका सही आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मनुष्य के जीवाश्म मिले हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप सा है, कौन सा है? ग्लूकोज, स्टार्च, प्रोटीन या फिर सुक्रोज। आपको ये बताना है जो पौधों में स्थानांतरण होता है खाद्य पदार्थों का, वो किसके द्वारा होता है। इसमें मुख्य रूप, इन चारों में से मुख्य रूप कौन सा है इसका ऑप्शन आप देख लें। और टाइम शुरू हो गया, अपना आंसर सोच लें। और सही आंसर है सुक्रोज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, तीसरा हीमोग्लोबिन या डब्ल्यूबीसी। इन चारों में से जो रक्त का लाल रंग है वो किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है, आप सोच लें। और इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 90/60 या 100/80, 120/80 सॉरी, या 140/160 या 230, सॉरी 200/130। जो आगे के क्रम दिए गए हैं वो हाई ब्लड प्रेशर और पीछे वाले लो ब्लड प्रेशर के लिए हैं। इनके बीच यदि मनुष्य का रक्तचाप रहता है तो उसे नॉर्मल माना जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग, ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे क्वेश्चन। इसका आंसर बी है। अगला देखते हैं। मैमथ पूर्वज थे आदिमानव, घोड़े के, हाथी के या फिर कुत्तों के। तो मेमथ इन जानवरों में से किसी एक का पूर्वज रहे हैं और उसका सही आंसर है हाथी। हाथियों के मेमथ एक पूर्वज रहे हैं। मेमथ एक प्रकार के ऐसे हाथी थे जिनकी सींग होती थी, जिन्हें आप दांत कहते हैं, जो दांत होते हैं वो काफ़ी बड़े थे। जितनी बड़ी सूंड होती थी उससे भी काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे उनके दांत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या इनमें से कोई नहीं। आप अपने आंसर सोच लीजिए, टाइम आपका शुरू हो गया है। और इसका सही आंसर है ड्यूरामीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटीजन या प्रतिजन जिन्हें बोलते हैं हिंदी में, यह कैसा पदार्थ है? शरीर के तापमान को कम करता है, या हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, या प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, या फिर विष से बचाव के लिए उपयोग किया जाता है। जो एंटीजन है इन चारों में से किसके लिए इसका उपयोग होता है? तो इसका सही आंसर है प्रतिरक्षी के निर्माण के। क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, जो मानव सूंघता है उसको नियंत्रित कौन करता है? ऑप्टिक पाली या ध्रुवीय पाली या सेरिब्रम या फिर इनमें से कोई नहीं।
आपके टाइम चालू हो गया, अपना आप आंसर सोच लीजिए। और इसका सही आंसर है द्विदंतीय पाली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनासोर थे एक मेसोजोइक सरीसृप या फिर एक मेसोजोइक पक्षी या फिर सेनोजोइक सरीसृप या इनमें से कोई नहीं। तो आपका टाइम चालू हो गया है, आप इसका आंसर सोच लीजिए। और डायनासोर एक मेसोजोइक सरीसृप थे, इसका सही आंसर ए है। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन ए सोचा था उनका आंसर सही था। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिबेलम या हाइपोथैलेमस या सेरिब्रम या स्पाइनल कार्ड। तो आप इसका आंसर सोच लीजिए और इसका सही आंसर है सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा घट रूपांतरित होता है? अनुपर्ण या पत्ता या फिर स्तंभ या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही है, आप सोच लीजिए। आपका टाइम शुरू हो गया है। इसका सही आंसर है अनुपर्ण। चलिए आगे देखते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है सोमेटोस्टेनिन या फिर ग्लूकागॉन, इंसुलिन या फिर इनमें से कोई नहीं। आप आंसर अपना आंसर सोच लीजिए और सही आंसर है इंसुलिन। चलिए आगे देखते हैं। कीवी पक्षी पाया जाता है दक्षिणी अमेरिका में या फिर भारतवर्ष में, न्यूजीलैंड में या फिर पूर्वी इंडीज में। अपना आंसर सोच लीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। और इसका सही आंसर है न्यूजीलैंड में। कीवी पक्षी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीजन है वसा या कार्बोहाइड्रेट, हार्मोन या फिर एंजाइम। तो ऑक्सीजन क्या है इनमें से एक आपको ये बताना है। उसका सही आंसर है एंजाइम। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। आप आंसर सोच लीजिए और सही आंसर है सोडियम। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या फिर ये सभी आते हैं। आपको आंसर ही बताना है। आपका टाइम शुरू हो गया है, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। इनमें से कोई एक आंसर सही है। सही आंसर है ये सभी आते हैं। पोषण, उत्सर्जन, श्वसन ये तीनों जैव उपक्रम के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता? मोर, बतख, एमू या फिर स्टार्क। आप में से ज़्यादातर लोग ये क्वेश्चन जानते ही होंगे और सही आंसर है एमू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? परजीवी, सपोसी, परासरणी
या मृतजीवी? सही आंसर है मृतजीवी। मृतजीवी के अंतर्गत गोबर छता आता है। अगला देखते हैं। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? डलबर्जिया, सीड्रस, सीड्रे, केवर्स या आर्चिमोन? सही आंसर है केवेकर्स। देखते हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 78%, 21%, 4% या फिर 0.03%। ये ज़्यादातर लोगों के लिए नॉर्मल का क्वेश्चन एक है। सही आंसर है 0.03% क्वेश्चन आंसर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिरक्तस्राव है एक जीवाणु घटित रोग, एक विषाणु घटित रोग, एक प्रदूषक घटित रोग या एक आनुवांशिक विकार? आप अपने आंसर सोच लीजिए। सही आंसर है एक आनुवांशिक विकार। आगे देखते हैं। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलियोफाइटस, थियोफाइटस, सियोकाइटस या इनमें से कोई नहीं? आप अपने आंसर सोच लीजिए। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। और इसका सही आंसर है सियोकाइटस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? काजू, शीशम, चाय या इनमें से कोई नहीं? आप अपना आंसर सोच लीजिए। टाइम शुरू हो गया है। और सही आंसर है शीशम। शीशम जो डेलबर्जिया है जाती है, ये शीशम का ही एक रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? नाक, ट्रैकिया, क्लोन या नाक? सॉरी, आप ये पहला और दूसरा, पहला और चौथा ऑप्शन दो बार हो गए हैं। आप इन पे ध्यान मत दीजिए। तो आपके लिए बस तीन ही अब बचे हैं। आप तीन में से किसी एक को चूज कर लीजिए। सही आंसर है नाक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक दाता है? B+ समूह या O समूह या AB समूह या A+ समूह? तो सही आंसर है O समूह। O समूह सबसे ज़्यादा लोगों को, मतलब A को भी, B को भी और AB को भी, तीनों को यह अपना रक्त दे सकता है। निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, TB, निमोनिया या इनमें से कोई नहीं? अपना आंसर सोच लीजिए। सही आंसर है डायरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो हम लोग विषाक्त खाना खाते हैं, दूषित खाना खाते हैं, वो सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है उससे? फेफड़ा, वक्र, हृदय या फिर यकृत? नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप सभी लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन। उसका सही आंसर है यकृत।
हमारे लीवर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है हमको यदि गलत चीज़ खाते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? एमिनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया या अमोनिया? तो सही इसका आंसर है यूरिया। मछलियाँ होती हैं जो यूरिया निकालती हैं, उनका उत्सर्जी पदार्थ यही होता है। एक प्रकार से मल कह सकते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत या फिर अमाशय? आप अपना आंसर सोच लीजिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं। इससे हमें भी पता चलेगा। और इसका सही आंसर है यकृत। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? अवशोषण, बाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन या फिर प्रकाश संश्लेषण? उसका सही आंसर है बाष्पोत्सर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापानी एन्फेसाइटिस का कारक होता है विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या फिर फफूंद? जो जापानी एन्सेफलाइटिस होता है, ये इनमें से किसका कारक होता है? ये प्रकार की बीमारी है, इनमें से किसके कारण वो होती है? इनका वाहक कौन होता है? तो इसका आंसर है विषाणु। ये एक विषाणु जनित बीमारी है। फेफड़े का आकार होता है गोलाकार, बेलनाकार, अंडाकार या शंक्वाकार? ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप जानते ही होंगे, शंक्वाकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में मादा जनन से किस हार्मोन का स्राव होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन या ये सभी कथन सत्य हैं? और सही आंसर है रिलैक्सिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थायमिन बेरी बेरी, विटामिन के बंध्यापन, विटामिन डी सूखा रोग या फिर नियासिन पेलाग्रा? आप अपना आंसर सोच लीजिए। इसका सही आंसर है विटामिन के बांध्यापन। दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है, हमारे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो अपने दूसरे लोगों से शेयर करें, उन्हें भी इस बात की जानकारी हो। क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण कौन करता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम या फिर इनमें से कोई नहीं? आप अपना आंसर सोच लीजिए। इसका सही आंसर है सेरिब्रम। क्योंकि सेरिब्रम हमारे दिमाग में होता है और दिमाग ही सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? हृदय के आधार पर, गर्दन में, मस्तिष्क के आधार में या उदर में? इसका सही आंसर है मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है पीयूष ग्रंथि। शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड में या सेरिबेलम में
या प्यूबिलिटी में या फिर हाइपोथैलेमस में? इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? फंगस, वायरल, प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया? आप अपने आंसर सोच लीजिए। और इसका सही आंसर है फंगस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया या फिर गुदाद्वार? और इसका सही आंसर है कूटपाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? पत्ती, पंखुड़ी, बतिकाग्र या बाह्यदल? इन चारों में से केसर का पौधा जो होता है वो केसर मसाला बनाया जाता है, उसमें इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? आप अपने आंसर सोच लीजिए। और इसका सही आंसर है बतिकाग्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? टाइलिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन या इनमें से कोई नहीं? अपने आंसर सोच लीजिए। उसका सही आंसर है टाइलिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? कोशिका सिद्धांत पर, बर्नौली सिद्धांत पर, न्यूटन के सिद्धांत पर या हैंगरो के सिद्धांत पर? इसका सही आंसर है बर्नौली के सिद्धांत पर। अगला और हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है? नामकरण, पहचान, बारीकी या वर्गीकरण? आप में से बहुत लोगों को ये पता भी होगा क्वेश्चन ये। जिनको नहीं पता है वो इसको नोट कर डाउन कर लें। इसका सही आंसर है वर्गीकी। दोस्तों, आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।